हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू रेलवे ग्रुप। दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट भी आपको देने वाला हूं इमेज के थ्रू और ट्रिक्स। ओके, लास्ट टाइम हमने बताया था कि वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले कौन कौन से ट्रिक्स हैं। ओके नाउ उससे रिलेट किया था कि गल्फ और वे में क्या डिफरेंस है। ओके नाउ आज हम देखेंगे कि गल्फ ऑफ खंबात में गिरने वाली नदी यानी पश्चिम की ओर, बहुत सारी नदी जो है मोस्टली पूरब की ओर बहती है। ओके ना, पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के लिस्ट नाम क्या है, उसके ट्रिक्स है सर समानता। क्या रखना है याद सर? समानता। पहले नदियों के नाम देखिए, फिर ट्रिक्स पे आप लोग को जाना है। ओके यहां पे समझिए वो नदी कौन से है, नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती। ओके ना, पश्चिम की ओर अगर जाने वाली नदी की नाम हो तो लूनी, जो लुप्त हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है, लेकिन पहले के जमाने में जब एग्जिस्टेंस था तो पश्चिम की ओर बहने वाली में से लूनी भी एक था, जो राजस्थान में शुरू होता, राजस्थान में ही खत्म हो जाता। नाउ यहां मैं बात करूं सर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम, तो समानता में ट्रिक्स के देखिए 100 से आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं इसको, साबरमती, 100 से साबरमती, उसके बाद 9 से आपके माही नदी, ओके 9 से नर्मदा नदी, 9 तो से ताप्ती नदी। ये इतने हो गए। ना लूनी आपको याद रखना, हालांकि इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है, लूनी में एक नदी है सर। इसके थ्रू बहुत सारी चीज को कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूं, जैसे बे ऑफ बंगाल का हमने आपको कराया था ना। अब बात यह समझिएगा सर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का अगर बात करें तो लूनी भी है, लेकिन वे आपको कहता है कि गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम अगर पूछा जाए तो लूनी हट जाएगा, क्योंकि लूनी राजस्थान में स्टार्ट, राजस्थान में ही खत्म। लेकिन यहां पे बात की जाए अगर, तो ये है सर, ये है गल्फ। ये कौन सा है सर? गल्फ ऑफ खंबात। ओके गल्फ ऑफ खंबात है ये गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात में गिरने वाली देखिए साबरमती, माही नदी, ओके नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ओके नर्मदा और ताप्ती नदी ना। यहां मैं एक चीज और बात करूं सर, एक है माही नदी और एक है महानदी। मैं बोला था बच्चे कंफ्यूज करता जाते हैं जब ट्रिक लगाओ, तो महानदी या माही नदी, तो माही नदी इसी में रहता है। माही देखो एग्जैक्ट मां का वर्ड यूज हो रहा है माही में, लेकिन वहां जो था हमारा ट्रिक्स, ब्रह्मा के गोद में गंगा, सो वहां पे जो मो यूज हुआ था वो महानदी, ब्रह्मा जी महान बात, सो महानदी। ओके महान नदी, महानदी। ओके इस सेंस में आपको दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। बच्चे बहुत फ्रीक्वेंट कंफ्यूज करते हैं, मैं अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता हूं, कंफ्यूज करते हैं, तो आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। और ध्यान रखना, लूनी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो लूनी शामिल हो जाएगा, हालांकि इसकी एग्जिस्टेंस अब नहीं है। लेकिन वे ऑफ खंबात में सर ये 4 ही नदी है, लूनी उसमें नहीं है, क्योंकि लूनी राजस्थान से शुरू और राजस्थान में ही खत्म। अब मैं यहां पे कुछ चीजों की डिस्कस करने वाला हूं। ये इंडिया का पूरा मैप्स के थ्रू है, ये इंडिया में सिर्फ गुजरात के वाले लोकेशन पे मैं बताऊं। गल्फ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, जब बहुत पतली संकीर्ण एरिया बच जाता पानी के फ्लो का, पानी का, तो उसको बोलते हैं गल्फ। और बहुत बड़ा एरिया में अगर रहता है, जैसे वे ऑफ बंगाल एरिया में पानी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वे। दोनों का मतलब सर खाड़ी ही होता है। ओके अब यहां पे समझना सर, आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं सर। ये अगर जाओगे ना तो गल्फ ऑफ कच्छ, कभी आपने नाम सुना होगा, क्योंकि ये भी खाड़ी है गल्फ और ये भी खाड़ी है। तो गुजरात में 2 ऐसे पॉइंट बनते हैं जब आप मैप बनाते हो, देखो ये ऐसे बनते हैं ना। सो इधर तो डेजर्ट वाला इलाका आ जाता है, लेकिन ये जो आपके नदी से आप समुद्र की जो बात करें, अरेबियन सी की बात करो, तो यहाँ 2 ऐसे नेरो बनते हैं इसके अंदर। तो एक गल्फ ये है, तो गल्फ ऑफ खंबात, और दूसरा क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। ओके सो अब समझिए गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया में, यहां पे जब बात करूं सर, जो गुजरात का लास्ट पॉइंट है, जो इंडिया का सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाए, तो वहीं पे है सर द्वारका। क्या सर इसका? द्वारका। बहुत सारी हिस्ट्री आगे पॉइंट आने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा। तो ये है सर गल्फ ऑफ, आप कह सकते हो यानी द्वारका। और सर द्वारका के पास ही ओखा पोर्ट है, गुजरात की सबसे बड़ी पोर्ट, बहुत भयानक पोर्ट आप कह सकते हो, बहुत बिजी पोर्ट रहने वाले में से एक ओखा पोर्ट है सर, गुजरात का ओखा पोर्ट है ये, जो गल्फ ऑफ कच्छ के पास है। मैं कई जानकारी आपको देना चाहता हूं सर। यहीं पे देखिए, अगर सोमनाथ मंदिर का आपने नाम सुना होगा, सोमनाथ जिसपे बहुत बार अटैक हुआ था, तो ये सोमनाथ, ये पूरे सी एरियाज है। ये क्या है? सी एरियाज। ओके सो सोमनाथ यहीं पे है। और सर यहीं के सोमनाथ से जब कोई बंदा द्वारका जाएगा, सोमनाथ से कोई बंदा अगर द्वारका जाएगा तो बिल्कुल इसी रूट को पकड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे एरिया को, और इसी बीच पड़ता है एक बड़ा सा और पोर्ट जो है पोरबंदर।
सर पोरबंदर। लेकिन आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं सर, पोरबंदर किस महान पुरुष के जन्म के लिए जाना जाता है? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़ेंगे कि पोरबंदर किस महान पुरुष जो इंडिया के ही है उसके लिए के जन्म के लिए जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।